हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक पढ़ाई। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के फिजिक्स में गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन को बता दिया था। आज मैं आपको गोली दर्पण के बारे में बताऊंगा। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। दो प्रकार के गोली दर्पण होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको गोली दर्पण की परिभाषा बताऊंगा और अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं इसको भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ये परिभाषा है इसकी। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गोली होती है, गोली दर्पण कहलाता है। इसकी दो परिभाषाएं हैं, आप कोई सी भी याद कर सकते हैं। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। यानी कि किसी गोले और खोखले कांच को काट दिया जाए और उसके एक पृष्ठ पर, एक सतह पर पालिश या फिर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाए तो जो दर्पण प्राप्त होगा उसको गोली दर्पण कहेंगे। और गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो पहले अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें देखिए वह गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है। अब कौन सा गोली दर्पण है? जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। अब देखिए ये इसका आरेख है अवतल दर्पण का। इसमें इसका परावर्तन ये है, ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ है, ये अंदर दबा हुआ है, यही परावर्तक पृष्ठ है इसका। तो इस तरह के दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। इसका परावर्तक दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है, इसलिए यह अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब उत्तल दर्पण में उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है। ये देखिए यहाँ पर उभरा हुआ है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, उभरा हुआ है। और अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ इसका दबा होता है, इसका परावर्तन ऊपरी, यही दोनों अंतर है। कोई प्रश्न ऐसा भी बन जाता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताना होता है, तो आप सिंपली इसको बता सकते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। सो दोस्तों, मैंने आपको गोली दर्पण और उसके दोनों भागों को बता दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी वाली वीडियोस मैं आपको देता रहूँ।